Black Day observed in Dima Hasao to honor martyred youths. Several organizations in Dima Hasao, including Jadi Ke Naishu Horsom, Dimasa Mothers Association, All Dimasa Students Union, and Dimasa Students Union, observed Black Day on Sunday to remember two youths martyred by security forces 8 years ago. Hundreds gathered at Lalfield in Haflong to pay tributes by candle lighting to the portraits of Mithun Dibragade and Provan Tohak Mausa, who lost their lives on January 25, 2018 during a protest in Maibang. The commemoration stemmed from events on January 18, 2018, when RSS worker Jagdamba Mall reportedly advocated including lands from 8 districts including Dima Hasao in the proposed Greater Nagalim Accord. In response, local social and student organizations called a 12-hour Bandh on January 25th. Thousands protested peacefully at Maibang, blocking the railway track against the inclusion of Dima Hasao territory. As the agitation was set to end, security forces led by the then Superintendent of Police and Deputy Commissioner allegedly assaulted protesters and opened fire, resulting in the deaths of the two youths and injuries to many others. Since then, organizations have marked January 25th as Black Day. Dima Hasao Students Union General Secretary Pramit Sangyong stated that the observance is taking place across Dimasa inhabited areas. He demanded withdrawal of cases against the agitators and justice for the victims' families, noting that their concerns remain unaddressed. जनवरी जो दिमासा के लिए जितने भी असम के अंदर दिमासा है उनके लिए एक काला दिवस के रूप में हम लोग इस चीज़ को मानते आए हैं, क्योंकि 2018 में जो 25 जनवरी को माइबांग रेलवे स्टेशन में जो हमारे दो युवा शहीद प्रबंध हकमसा और शहीद मिथुन देब्रागडे का जो हत्या हुआ था, उसके ऊपर हम लोगों ने उसी साल में ये दिन को ब्लैक डे के रूप में हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। और आज साल पूरा हुआ है। पिछले 8 सालों में हम लोगों ने काफ़ी बार इस चीज़ को मांग उठाया है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन किसी न किसी कारण से जो उस समय में सिर्फ 2 घंटे के समय में दुर्बजोटे हजारिका और अंकुर जैन जो जाके माइबांग में जो फायरिंग किया था, उसके बाद हम लोगों ने अपना जो 2 युवा है उनका प्राण गंवाना पड़ा। तो इसी के लिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इस चीज़ को जल्द से जल्द जो भी जस्टिस मिलना है उसको जस्टिस दिलाया जाए। और साथ ही साथ जो 11 लोग उसमें से जो इंजर्ड हुआ थे, उनमें से 6 लोगों के ऊपर अभी केस रजिस्टर किया गया है। तो पिछले 8 सालों से ये केस कहाँ था और आज इस साल ही इस चीज़ को क्यों केस दोबारा से ओपन किया गया है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो हम लोग सरकार से, उच्च न्यायालय से हम लोग यही मांग करते हैं, जो न्यायाधीश है उनसे मांग करते हैं कि उनके ऊपर जो भी केसेस हुए हैं, जो भी उनके ऊपर जो भी सेक्शंस लगाए गए हैं, उसको जल्द से जल्द खारिज किया जाए और उनको जो केस रजिस्टर हुआ है इसको खारिज करके उनको न्याय दिया जाए, जस्टिस दिया जाए। Former JNH President Kalyan Daulagupu echoed these demands, adding that while some issues have been resolved, key grievances persist. ये 2018 का जनवरी 25 में जो माइबांग में जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट मतलब हम लोग ग्रेटर नागालैंड इशू लेके जो निकला मीडिया का जरिए से, तो उसको हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए 12 आवर्स बंद किया था 25 जनवरी तो 2018 में। तो उसी दिन में हम लोग का जो बॉन्ड ऑब्जर्व किया तो उसका तो ख़त्म होने वाला था शाम को 3-4 बजे तरफ में, 5 बजे तक होने से तो हम लोग का बॉन्ड ही ख़त्म होने वाला था। लेकिन उस टाइम में हम लोग का जो बॉन्ड को ख़त्म होने का 1-2 घंटा पहले यहाँ का हम लोग का DCSP जाके उसका हम लोग का 2 नौजवान को वहाँ में जाके उसको फायरिंग करके गोली से मार दिया था। तो वो हमें मिथुन दिब्रागडे और एक जन है प्रबंध हकमसा, और दोनों उसको
ब्लैक डे उसका नाम से आज हम लोग 8 years हुआ, 8 साल हुआ आज का दिन लगे। तो हम लोग अभी वो ब्लैक डे तो मान रहा है अभी। आप लोग का दावी क्या है, क्या डिमांड है? दावी हम लोग खुश दावी सरकार से ये किया है, मान लिया है। जैसे कि हम लोग का कॉम्पिटिशन का दावी था और उसका कॉम्पिटिशन ग्राउंड में नौकरी देने का दावी था, तो सोचिए तो हुआ है। नौकरी तो उसका फैमिली का दोनों फैमिली का भी नौकरी तो हुआ है, काउंसिल की तरफ से उसको दिया गया है। और कॉम्पिटिशन कुछ मेला है, थोड़ा कॉम्पिटिशन तो मेला है, लेकिन हम लोग का और भी मांग है। जैसे कि अभी उसका स्टेचू होना से हम लोग का मांग था गुवाहाटी में, उसका दोनों का नाम से गुवाहाटी में हम स्टेचू बनाने का हम लोग मांग किया था, वो तो अभी तक नहीं हुआ और होना चाहिए।